दोस्तों, आप सभी देख रहे हो एम क्लासेज यूट्यूब चैनल और मैं आपका मोहन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज बच्चों मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को एक ऐसा मटेरियल देने वाला हूं जो आपके एग्जाम तक आपकी हेल्प करेगा। आज बच्चों हम इस वीडियो के अंदर भौतिक विज्ञान यानी कि बच्चों फिजिक्स जो आपका सब्जेक्ट होता है उसकी संपूर्ण बुक है आपकी फिजिक्स की, उस संपूर्ण बुक के बच्चों मैं इस वीडियो के अंदर सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को एक ही वीडियो में बच्चों समाप्त करने वाला हूं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। जितने भी आपके फिजिक्स के फॉर्मूले बन सकते थे बच्चों, उन सभी फॉर्मूलों को मैं इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। वीडियो काफी शानदार होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है आवेश के क्वांटीकरण नियम का सूत्र, याद रखिएगा सूत्र होता है Q बराबर NE। यहां बच्चों Q है आपका कुल आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। याद रहे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बच्चों होता है। बात करें सेकंड आपके फॉर्मूले की, तो कूलाम का नियम यानी कि कूलाम का बच्चों सूत्र फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। Q1 और Q2 बच्चों आपके आवेश होते हैं, R होती है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और K क्या है आपका समानुपाती नियतांक है जिसे हम माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं। बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट। बात करें बच्चों फॉर्मूला नंबर 4 की, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखें बच्चों फॉर्मूला होता है E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो अगला फॉर्मूला है माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध होता है एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन M बटा में एप्सिलॉन नॉट बच्चों हो जाता है। अगला फॉर्मूला है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2A डॉट Q। यहां आपका मल्टीप्लाई का बच्चों सिंबल होता है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, अगला फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो E इक्वल टू 2kp बटे में R क्यूब होता है। याद रखिएगा सभी फॉर्मूले बच्चों अपने एग्जाम को जो होने वाली है आपकी उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो अगला फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर होती है kp बटा में R क्यूब। याद रहे अक्ष पर तीव्रता होती है 2kp बटा में R क्यूब और निरक्ष पर होती है kp बटा में R क्यूब। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूलों की। अगला फॉर्मूला है, याद रहे जब भी क्वेश्चन में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण की बात की जाए तो आपको टोर बराबर पी साइन थीटा फॉर्मूला वहां पर अप्लाई करना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो E इक्वल टू 2k लैम्डा बटा में R होता है। बात करें नेक्स्ट की, तो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वो होता है प्यारे दोस्तों E बराबर में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो अगला है गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए गोलीय खोल के कारण आपने 3 कंडीशन पढ़ी होगी। एक तो आपने पॉइंट जब बाहर स्थित हो, एक सतह पर हो और एक कहां हो अंदर हो। तो ई आउट का मतलब है गोलीय खोल के जब बाहर पॉइंट होगा तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता आएगी KQ बाई R स्क्वायर, और सतह पर होगा बच्चों सरफेस पर होगा तो KQ बाई R का स्क्वायर, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है गोलीय खोल कारण वो होती है आपकी 0। इसको भाई याद कर लीजिएगा, इस पे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव। फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध V बराबर होता है बच्चों यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, माइनस समाकलन E डॉट में dx। अगला देखिए बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर KQ बाई R। बात करें नेक्स्ट बच्चों फॉर्मूले की, तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। फॉर्मूला होता है W बराबर माइनस का PE ब्रैकेट cos थीटा 2 माइनस का cos थीटा
1। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूले की। अगला है धारिता। धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन में P। निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में बच्चों D होता है। D है प्लेटों के बीच की दूरी। अगला है आपका पूर्णतः माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि जब आप समांतर प्लेट संधारित्र के बीच क्या भर दो, पूर्णतः माध्यम भर दो, तो धारिता का फॉर्मूला आता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, आंशिक टी मोटाई का माध्यम भरा हो तो बच्चों C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस का T प्लस में T अपॉन में एप्सिलॉन R। टी मोटाई का दिया आपने क्या भर दिया, आंशिक माध्यम भर दिया। आंशिक माध्यम का मतलब होता है आधा खाली कुछ भरा बच्चों। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगला है संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। तो फॉर्मूला होता है धारिता का 1 अपॉन CS। CS का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन में C2 प्लस में 1 अपॉन में C3 प्लस में डॉट 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 प्लस में 1 अपॉन में Cn। अगला है बच्चों संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। समांतर क्रम संयोजन का तो फॉर्मूला होगा वो CP। CP का मतलब है पैरेलल ऑर्डर। C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में डॉट 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 प्लस में Cn आपका हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, तो अगला है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो ऊर्जा के ना 3 फॉर्मूले हैं। पहला है U बराबर हाफ CV स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला है हाफ QV एंड थर्ड फॉर्मूला है U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C। तो तीनों ही फॉर्मूले बच्चों एनर्जी के हैं संधारित्र के लिए। तीनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बच्चों यहां से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर आपको कभी Q और V का मान देगा, कभी आपको C और V का मान देगा, कभी आपको Q और C का मान देगा। जिसका भी मान आपको दिया हो क्वेश्चन के अंदर वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इसीलिए बच्चों द मस्ट विन हो जाता है तीनों फॉर्मूले को याद करना। तो याद आप अच्छे से कर लीजिएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूले की। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, यानी कि ऊर्जा घनत्व जो फॉर्मूला होता है UD बराबर में हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बच्चों होता है। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। अगला है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व फॉर्मूला होता है J इक्वल टू I अपॉन में A। I है बच्चों धारा, A है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कह दीजिए, अपवहन वेग कह दीजिए, चाहे आप अपवाह वेग कह दीजिए बच्चों, जिसे हम ड्राफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला होता है VD इक्वल टू माइनस E टोर अपॉन में M। ये बच्चों आपका फॉर्मूला होता है। बात की जाए नेक्स्ट की, तो अपवहन वेग वे विद्युत धारा में संबंध का जो सूत्र होता है वो I इक्वल टू ENAVD। E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, N है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और VD है आपका अपवहन वेग। और I से तो आप परिचित हो ही, ये तो होती है बच्चों विद्युत धारा। बात की जाए नेक्स्ट फॉर्मूला की। फॉर्मूला नंबर बच्चों 28, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। फॉर्मूला होता है म्यू बराबर VD अपॉन में E। ये बच्चों आपका गतिशीलता होता है। बात करें बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। फॉर्मूला है बच्चों R बराबर रो L अपॉन में A। जो रो होता है आपका ये कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो का फॉर्मूला बन जाएगा, A को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और L का आप डिवाइड कर दोगे, तो रो इक्वल टू R गुणा में A अपॉन में L आपका आ जाएगा। बात करें दोस्तों विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति के भी वही 3 फॉर्मूले हैं और तीनों ही बच्चों इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। पहला होता है P बराबर VI, सेकेंड फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, थर्ड फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई R। बात की जाए नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो अगला फॉर्मूला है आपका सेल समीकरण। सेल समीकरण दोस्तों आपको याद रखनी है। जब भी आप सेलों का संयोजन पढ़ते हो, सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर, तो वहां पर सेल समीकरण का मस्ट यूज किया जाता है। इसलिए बच्चों ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो V बराबर E माइनस का IR होता है और इसका यूज बच्चों जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर भी करते हैं। इसीलिए ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है जिसको मैंने यहाँ शामिल किया हुआ है।
बात करें नेक्स्ट की तो किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है बच्चों, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं जो बीजगणित योग होता है वो आपका शून्य होता है, इसलिए सिग्मा आई बराबर में 0। सिग्मा का मतलब होता है योगफल। बात करें किरचॉफ के द्वितीय नियम की, तो द्वितीय नियम में क्या होता है, जितने भी परिपथ के अंदर बैटरी और आपके क्या जुड़े हुए हैं भाई, सेल जुड़े हुए हैं, उनका जो कुल वोल्टेज होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है, इसलिए सिग्मा वी बराबर में 0 बच्चों आपका हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों की। अगला है फॉर्मूला नंबर आपका 34, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। देखिए बच्चों, जो व्हीटस्टोन सेतु जो संतुलन अवस्था होती है ये आपके डेरिवेशन का पार्ट है और एग्जाम में डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसीलिए आप इस डेरिवेशन को ध्यान से कर लीजिएगा। देखो, इस जो संतुलन अवस्था होती है उसमें क्या होता है, P बटा क्यू इक्वल टू होता है R बटा एस के। P क्यू आर एस यहाँ पर क्या है, आपके प्रतिरोध होते हैं बच्चों। बात की जाए नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो चुंबकीय प्रवृत्ति व चुंबकीय पारगम्यता में संबंध। जो काई एम बच्चों, ये क्या है आपका काई एम, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता। तो फॉर्मूला होता है इक्वल टू न्यू आर माइनस का 1। न्यू आर है आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति, ये भी आपको बच्चों पता होना चाहिए। अगला है फॉर्मूला आपका गाउस का नियम। गाउस का नियम होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 37, एम्पियर का परिपथीय नियम। द मोस्ट नियम है बच्चों फिजिक्स के लिए, इस पर बच्चों अनुप्रयोग आ सकता है, जैसा कि आपका परिनलिका का अनुप्रयोग है वो बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसको आप ढंग से तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका नियम कहता है जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा वो बी वेक्टर डॉट में डीएल वेक्टर इक्वल टू न्यू नोट सिग्मा आई के बराबर होगा। अगला है आपका विद्युत फ्लक्स। फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। एक बच्चों ये फॉर्मूला होता है और एक सेकंड फॉर्मूला और होता है फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, ये बच्चों फॉर्मूले होते हैं फ्लक्स के। अगला है आपका चुंबकीय फ्लक्स। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, विद्युत फ्लक्स में ई आता है, यहाँ आपका बी आता है, इतना सा बच्चों अंतर है। अगला है फैराडे का द्वितीय नियम। तो ये बच्चों क्या होता है, ये आपका ई है, ई यहाँ पर है विद्युत वाहक बल ई एम एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स माइनस एन डी फाइव अपॉन में डी टी। माइनस क्या बताता है बच्चों, विरोध, और इसको कौन बताया था आगे जाकर, लेंज बताया था, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है आपका लोरेंज बल। फॉर्मूला होता है, देखो लोरेंज बल क्या होता है बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, ये दो बलों का योगफल होता है, एक तो विद्युत बल एक चुंबकीय बल। तो विद्युत बल होता है आपका क्यू ई, चुंबकीय बल होता है आपका क्यू वी वी साइन थीटा। तो इसमें से क्यू कॉमन ले लिया और यहाँ पर साइन थीटा था बच्चों, उसका आपने क्या बना दिया, क्रॉस फॉर्म में उसको बना दिया और वेक्टर आपने लगा दिया। अगला है समरूप चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर आप कर लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो बल लगता है F बराबर आई एल बी साइन थीटा। इंपोर्टेंट है बच्चों, दो समांतर धारावाही चालक तारों का कारण डेरिवेशन, उसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि वो एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, इसीलिए हो सकता है 2024 में उसको रिपीट कर दिया जाए। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूलों की। अगला है आपका 43, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल। बल लगता है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। जब भी एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिशील आवेश गति करेगा बच्चों, तो वो उस पर जो चुंबकीय बल लगाएगा चुंबकीय क्षेत्र, वो लगाता है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। याद रख लीजिएगा, काफी ज्यादा बच्चों डेरिवेशनों में काम आता है। अगला है बायो सावर्ट का नियम सूत्र। फॉर्मूला होता है बच्चों डीवी बराबर न्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। अगला है परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। फॉर्मूला होता है बी बराबर न्यू नोट एन आई। एक तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और है, यहाँ जो एन है ना वो क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। इसको हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एन बटा में एल बच्चों लिख सकते हैं। अगला है आपका दो समांतर चालक तारों के मध्य लगने वाला बल। तो कितना बल लगता है, F बटा में L बराबर न्यू नोट I1 I2 बटा में 2 पाई D बच्चों लगता है। अगला है फैराडे का द्वितीय नियम।
तो E इक्वल टू माइनस का n d∅b अपॉन में dt। शायद बच्चों ये रिपीट हो गया है, इसको मैंने पहले भी आपको समझा दिया है। अगला देखिए आपका है प्रेरकत्व, जिसे आप कहोगे बच्चों स्वयं प्रेरकत्व। यहाँ पर जो प्रेरकत्व लिया है वो कौन सा है, स्वयं प्रेरकत्व। प्रेरकत्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्व प्रेरकत्व, एक होता है अन्योन प्रेरकत्व। यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों हम स्व प्रेरकत्व की। तो फॉर्मूला बन जाएगा 5e बराबर में Li, L निकालोगे यहाँ से तो I का आप डिवाइड कर दोगे तो 5e बटा में आपका I हो जाएगा। L है आपका स्व प्रेरकत्व। अगला है आपका अन्योन प्रेरकत्व। फॉर्मूला होता है m बराबर 5b2 बटा में I1। इसमें क्या होता है, इसमें दो कुंडलियां होती है, किसी एक कुंडली का हम चुंबक के फ्लक्स बदलते हैं तो बच्चों दूसरी कुंडली क्या है, चुंबक के फ्लक्स बदल जाता है। ये घटना होती है अन्योन प्रेरकत्व। अगला है प्रत्यवर्ती वोल्टता, धारा का वर्ग माध्य मूलमान, जिसे हम क्या कहते हैं, RMS वैल्यू कहते हैं। तो वोल्टता की बात करें तो VRMS इक्वल टू V0 अपॉन में √2 हो जाएगा। धारा के लिए बात करें तो IRMS बराबर V0 अपॉन में √2 हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों और नेक्स्ट फॉर्मूलों की। अगला फॉर्मूला है आपका 51 शक्ति 6। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। cos फाई को बच्चों शक्ति गुणांक भी कहा जाता है और फाई होता है आपका कलांतर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका शक्ति गुणांक का। और बच्चों जो cos फाई होता है ना, वही तो आपका शक्ति गुणांक होता है। तो cos फाई शक्ति गुणांक इक्वल टू हो गया। LCR परिपथ की प्रतिबाधा, LCR परिपथ जो प्रतिबाधा का फॉर्मूला होगा वो Z इक्वल टू रूट के अंदर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर हो जाएगा। LCR परिपथ का कलांतर फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन में R हो जाएगा। बात करें बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूलों की, तो अगला फॉर्मूला क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, तो FR इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट में बच्चों LC आपका हो जाएगा। अगला है ट्रांसफार्मर की समीकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है दोस्तों, याद रखिएगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से 100% बच्चों बनेगा ही बनेगा। इस रिलेशन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और ध्यान से इसको भाई समझ भी लीजिए। देखिए ये तो है वोल्टेज का अनुपात V1 बटा में V2। V1 है प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज, V2 है द्वितीय कुंडली का वोल्टेज। ये फेरों की संख्या का भाई बराबर होता है, लेकिन धारा क्या है बच्चों अलग होती है। जब आप इसका इसके साथ रिलेशन बनाओ चाहे इसका इसके साथ रिलेशन बनाओ तो आपको हमेशा अपोजिट अनुपात लेकर चलना है। ये बात आप समझ में लीजिएगा। अगला है फॉर्मूला नंबर 57 मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल की बच्चों यहाँ पर 4 समीकरण हैं। ये वो वाला मैक्सवेल नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैक्सवेल है जो मैच खेलता है भाई, है ना। ये अपना मैक्सवेल है, किसका, फिजिक्स का मैक्सवेल है। तो 4 समीकरण है। पहली है क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये है विद्युत संबंधित गाउस के नियम से। सेकंड है क्लोज समाकलन बच्चों B डॉट dA बराबर में 0, यह है चुंबकत्व संबंधित गाउस के नियम के लिए। सेकंड है क्लोज समाकलन E वेक्टर डॉट dl इक्वल टू माइनस का d∅ अपॉन में dt, यह है फैराडे के नियम से। एंड लास्ट है आपकी क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट में dl बराबर न्यू नॉट IC प्लस में न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d∅e अपॉन में dt, यह है एम्पियर मैक्सवेल नियम से बच्चों आपकी समीकरण हो जाए, जिसमें विस्थापन धारा भी यूज होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। अगला है फॉर्मूला दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण बच्चों आपको याद होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनता है 1/f बराबर 1 अपॉन v प्लस में 1 अपॉन में u, ये आपकी दर्पण समीकरण का फॉर्मूला होगा, राइट। अगला है फोकस दूरी f वे वक्रता त्रिज्या में संबंध। फॉर्मूला होता है r बराबर में 2f। यदि आप f निकालना चाहोगे तो यहाँ 2 को क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे, तो ये आपके पास f निकल कर आ जाएगा। अगला है गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन सूत्र। फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 अपॉन में r इक्वल टू n2 बटा में v माइनस n1 बटा में u हो जाएगा। अगला है आपका गोलीय लेंस से अपवर्तन। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में v। बच्चों दर्पण समीकरण में प्लस होता है, लेंस की बात करते थे हम माइनस आ जाता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला, तो P इक्वल टू 1/f आपका हो जाएगा।
अगला है पतले लेंसों का संयोजन, तो 1 में f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/fn। ऐसे बच्चों आपका ये फॉर्मूला आगे चलेगा। अगला है प्रिज्म से अपवर्तन सूत्र, तो फॉर्मूला होता है डेल मिनिमम इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई में है भाई आपका a। n है आपका अपवर्तनांक, डेल मिनिमम है आपका न्यूनतम विचलन, a है आपका प्रिज्म कोण जिसे आप अपवर्तक कोण भी कहते हो। अगला है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो m इक्वल टू 1 प्लस में d/f बच्चों आपकी हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों की। अगला फॉर्मूला है 66, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। फॉर्मूला होता है m इक्वल टू l अपॉन में f नॉट। f नॉट होती है बच्चों अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, राइट। d अपॉन में f2, fe है बच्चों अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है बच्चों संपोषी व्यतिकरण के लिए कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों, 4 फॉर्मूले हैं, चारों आपको याद करने होंगे। पहला है बच्चों आयाम के लिए, आयाम के लिए फॉर्मूला होगा रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos फाइव। a1 है पहली तरंग का आयाम, a2 है दूसरी तरंग का आयाम और फाई है उनके बीच का कलांतर। बात की जाए बच्चों तीव्रता वाले फॉर्मूले की, तो i1 प्लस में i2 प्लस में 2 रूट i1 रूट i2 cos फाइव। बात की जाए कलांतर की, तो कलांतर फॉर्मूला होता है n पाई और पथांतर जो फॉर्मूला होता है डेल x बराबर बच्चों वो n लैम्डा अपॉन आपका 2 हो जाएगा। किसके अंदर? संपोषी व्यतिकरण के अंदर। अब बात करते हैं हम विनाशी व्यतिकरण की। देखो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण बच्चों सेम ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ उसमें प्लस आता है संपोषी में, यहाँ भी प्लस आता है, बट यहाँ बच्चों माइनस आ जाएगा, इतना सा अंतर है। तो फॉर्मूला आपका ए का वही बन जाएगा, सिर्फ माइनस लगा लीजिएगा। तीव्रता का फॉर्मूला वही बन जाएगा, सिर्फ माइनस लगा लीजिएगा। और कलांतर और पथांतर बच्चों आपके चेंज हो जाएंगे। कलांतर होगा 2n प्लस में 1 और आपका पाई, और जो पथांतर है डेल एक्स बच्चों पथांतर होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 आपका पथांतर हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है बच्चों फ्रिंज चौड़ाई सूत्र। बच्चों फ्रिंज चौड़ाई का जो बड़ा सा डेरिवेशन है उसको आप ध्यान से कर लीजिएगा, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। फॉर्मूला आता है बीटा बराबर में लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य और डी होता है पर्दों के बीच की दूरी, और स्मॉल डी बच्चों क्या होती है? आपकी स्लिटों के बीच की दूरी होती है। अगला है संपोषी व्यतिकरण में आयाम व तीव्रता का अनुपात। तो देखो यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं, दोनों ही फॉर्मूले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, इनको आप ध्यान से कर लीजिएगा। पहला है I1 मैक्स अपॉन I2 मिनिमम, यानी मैक्सिमम और न्यूनतम के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आपका तीव्रता और आपके आयाम में रिलेशन है A1 प्लस में A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम, ये तीव्रता का रिलेशन है बच्चों, मैक्सिमम न्यूनतम और प्राथमिक और द्वितीयक तरंग के बीच का। रूट में I1 प्लस में रूट में I2 का स्क्वायर अपॉन में रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपका फॉर्मूले हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। अगला है आपका फॉर्मूला नंबर 69 धातु का कार्यफलन। फॉर्मूला होता है फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। अगला फॉर्मूला है निरोधी विभव व गतिज ऊर्जा में संबंध। फॉर्मूला होता है K इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट है बच्चों आपका निरोधी विभव। अगला है आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण। समीकरण होती है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में हाफ एम बी स्क्वायर। अगला है दोस्तों फोटोन का संवेग। फॉर्मूला होता है P बराबर H अपॉन में लैम्डा। अगला है आपका फोटोन की ऊर्जा एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू बच्चों हो जाएगी। अगला है आपका दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी। पी क्या है? आपका संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है mv, तो mv से हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2m/v, एक फॉर्मूला बच्चों ये भी आपका तरंग दैर्ध्य का होता है। अगला है बोर की प्रथम अभिनति। फॉर्मूला होता है mv² इक्वल टू kz² अपॉन में r।
बात की जाए बोर की द्वितीय अभिनति की तो MVR जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π क्या होता है भाई, पूर्ण गुणज होता है। ये आपने परिकल्पना इनकी पढ़ी होगी। बोर की तृतीय अभिनति E फाइनल माइनस E इनिशियल, यानी कि अंतिम और प्रारंभिक को आप घटा दो, क्या आएगी आपके पास, एनर्जी दोनों कक्षों के बीच की निकल कर आ जाएगी। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूले की। अगला फॉर्मूला है 78। आपसे कह रहा है एनवी कक्षा में त्रिज्या सूत्र। फॉर्मूला होता है Rn इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम। एन है बच्चों कक्षकों की संख्या, जेड है परमाणु क्रमांक, और एंगस्ट्रॉम से तो आप परिचित हो ही है, तो दूरी का मात्रक होता है। एनवी कक्षा में वेग का जो सूत्र होता है Vn इक्वल टू 2.189 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन में n मीटर पर सेकंड बच्चों हो जाएगा। अगला है आपका ऊर्जाओं में संबंध। तीन तरह की बच्चों ऊर्जा होगी, हालांकि ऊर्जा तो दो तरह की होती है, लेकिन तीसरी बच्चों हम दोनों को ऐड करके बना लेते हैं। एक तो है आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक है आपकी टोटल एनर्जी, और एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो गतिज जो ऊर्जा होती है वो बराबर होती है टोटल एनर्जी के माइनस चिन्ह के बराबर, और जो टोटल एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है स्थिर ऊर्जा वो माइनस की Pe/2, यानी कि 2 का भाग लगा दीजिएगा। बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की तो एनवी कक्षा में ऊर्जा, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो जाएगा। अगला है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार कह दीजिए, परमाणु की त्रिज्या कह दीजिए, परमाणु का आमाप कह दीजिए, एक ही बात होती है। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R0 A⁻1/3 बच्चों आपका हो जाएगा। अगला है नाभिक का घनत्व, तो ρ इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻17 kg/cm³ बच्चों नाभिक के घनत्व का मान होता है। यहाँ बच्चों डायरेक्ट मान निकाला जाता है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है आपका द्रव्यमान क्षति। मास बच्चों जो आपका कम होता है उसमें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल m इक्वल टू जेड MP। जेड है परमाणु क्रमांक, MP है बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्लस A माइनस जेड, A है द्रव्यमान संख्या, जेड है आपका परमाणु क्रमांक, Mn है आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, माइनस कैपिटल M। कैपिटल M होता है नाभिक का द्रव्यमान। अगला है आपका बंधन ऊर्जा, प्रेजेंट किया जाता है डेल EB से। बाइंडिंग एनर्जी बच्चों इसको कहते हैं, जेड MP प्लस में A माइनस जेड, Mn माइनस का M, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा बच्चों, और आपका C स्क्वायर। C है बच्चों प्रकाश की चाल, जिसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका होता है। अगला है बच्चों प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो डेल EBn इक्वल टू जेड MP प्लस में A माइनस जेड, Mn माइनस M, ब्रैकेट क्लोज, C स्क्वायर अपॉन में A है आपकी द्रव्यमान संख्या। तो बच्चों ये थे आपके फिजिक्स के 86 फॉर्मूले। बच्चों इन फॉर्मूले के अंदर मैंने आप सभी की पूरी फिजिक्स को बच्चों कवर कर दिया है। जितने भी आपके फिजिक्स के फॉर्मूले बन सकते थे तो सारे फॉर्मूलों को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार विजिट किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।